नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कल 1 फरवरी है और 1 फरवरी को अपने देश का, भारतवर्ष का यूनियन बजट पेश होने जा रहा है। यूनियन बजट पेश होने जो जा रहा है उसमें जो अर्थ मंत्री है अपने देश की, मैडम निर्मला सीतारमण, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला था कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ और मिडिल क्लास लोगों की क्या समस्या है और उनको क्या चाहिए वो मुझे अच्छी तरह से पता है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने बिल्कुल सही धागा पकड़ा था, क्योंकि इस देश में करीबन 60 करोड़ मिडिल क्लास पीपल्स रहते हैं और उनकी जो अपेक्षाएं होती है सरकार से, तो वो हमेशा एक तारीख को अपेक्षित रखता है कि सरकार मेरी पूरी करे। उसमें से कुछ ऐसी डिमांड्स हैं, उसमें से बेसिक रोटी, कपड़ा और मकान। तो उसमें का जो रोटी है, यानी जो रोटी वो जो कमाता है, दैट इज़ इनकम, वो इनकम जो जनरेट करता है, तो फिलहाल अपना यहाँ पे देश में इनकम टैक्स का स्लैब है 2.5 लाख तक आपको इनकम फ्री है। फिर उसके बाद 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक समथिंग 5% है, तो उसमें कुछ लोग डिडक्शन ले लेते हैं। बहुत सारे डिडक्शन रहते हैं इंश्योरेंस के, ये सारे, तो शायद 5 लाख तक समझो कि अपने को टैक्स नहीं लगता है। पर उसके बाद जो है 5 लाख टू 10 लाख वो 10% हो जाता है। 10 लाख टू 20 लाख वो अराउंड समथिंग 15 हो जाता है, और अबाउट 20 लाख रहेगा तो 30% हो जाता है। अब मैं जो बोल रहा हूँ उसमें शायद जो परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट है, परसेंटेज ऑफ टैक्स डिडक्शन है, वो कम ज़्यादा हो सकता है। मैं एक ऐसा मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ। तो फिलहाल 2.5 लाख यानी बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। और हमारी एज अ मिडिल क्लास पीपल, तो मैं जो मिडिल क्लास को मैं भी खुद रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मैं ऐसी डिमांड करता हूँ या अपेक्षा रखता हूँ सरकार से कि इस बार टैक्स इनकम टैक्स की जो लिमिट है वो 5 लाख तक की जाए। 2.5 लाख से लेके सीधा उसको दुगना किया जाए, उसको दुगना किया जाता है, क्योंकि मुद्रास्फीति जो रुपया है उसका इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो 5 लाख होना चाहिए, और उसके बाद भी और कुछ रियायतें कैसी दे सकें उसके बारे में सरकार ने सोचना चाहिए। अब तो कैसा क्या है वो तो कल मालूम पड़ेगा। दूसरा विषय है इंश्योरेंस। या इंश्योरेंस, एक पहले ज़माने में एक अपनी हमेशा फिल्में आती थी, तो बताया जाता था कि हमारी 3 ज़रूरतें, रोटी, कपड़ा और मकान। पर आज के ज़माने में इसके साथ और एक इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे जीवन में जुड़ गई है, और वो है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस, हम इंश्योरेंस के बिना आज के जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। पर क्या सच में इंश्योरेंस के बारे में सरकार के द्वारा कुछ रियायतें दी जा रही है क्या? तो इसके बारे में बहुत निराशाजनक स्वरूप हमारे सामने आता है। मूलतः जब हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं उस पर 18% GST दे रहे हैं। हेल्थ इंश्योरेंस पे हम 18% GST दे रहे हैं, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस तो हर एक को ज़रूरी है। अगर वो मिडिल क्लास हो सकता है, लोअर मिडिल क्लास हो सकता है, या माइट भी ही लिव्स इन झुग्गी झोपड़ी और रिक्शा भी चलाता होगा, तो उसको भी इंश्योरेंस की ज़रूरत है। तो क्या 18% ये सही हो सकता है? तो मेरी ऐसी मांग है कि हेल्थ इंश्योरेंस पे GST 18% से घटा के 5% होना चाहिए। मैं समझ रहा हूँ 18% से 5% होना, ये आज ऐसे कोई इतने जादू की तो कोई कांडी है नहीं, अलादीन का चिराग नहीं कि तुरंत गवर्नमेंट इतने बड़े डिसीजन ले। पर एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो कम से कम 12 पे आए, और अगर 5 पे आता है तो इट इज़ वेलकम। अच्छा, दूसरा बात उसमें ऐसा है कि जो हम लोग प्रीमियम भरते हैं, इंश्योरेंस का प्रीमियम भरते हैं, तो उसका टैक्स एग्जम्पशन लिमिट है 1,50,000। 1,50,000। तो हमें समझना चाहिए कि आज के दिनों में बीमारी इतनी बड़ी है, हॉस्पिटल के कॉस्ट मोर देन 10 लाख होते हैं। तो जो प्रीमियम्स जो होते हैं वो भी मोटे मोटे रहते हैं, लोगों को बीमारियां होती हैं, तो उसके प्रीमियम कभी कभी 1,50,000 के आगे जाते हैं, फैमिली के आगे जाते हैं। तो मैं ऐसी मांग करता हूँ कि जो इंश्योरेंस का जो प्रीमियम देते हैं उसका जो टैक्स एग्जम्पशन है वो 1.5 लाख से बढ़ा के 2.5 लाख किया जाए, जिसकी वजह से मिडिल क्लास पीपल को और रियायती मिल सकती है, और ज़्यादा पैसा उसके पास संचित हो सकता है फॉर द पर्पज़ ऑफ कंजम्पशन। और कंजम्पशन होगा तो इकोनॉमी तो अपने आप बढ़ने ही वाली है। और दूसरी बात ऐसी है कि इंश्योरेंस को फिलहाल अभी अपने देश में इतना जो स्कोप है
वो उसके करीबन 25% भी एब्जॉर्ब नहीं हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग इंश्योरेंस को और लिबरलाइज करेंगे तो बाहर की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आएगी। अगर बाहर की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आएगी तो जाहिर है यहाँ पे पैसे का इन्फ्लो बढ़ेगा और अपना रुपया स्ट्रांग होने में हेल्प होगी, और ये कहीं ना कहीं इकोनॉमी को हेल्प ही करने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है सरकार ने इस बारे में सोचना चाहिए। एज ए मिडिल क्लास पीपल मेरी ये डिमांड है कि हेल्थ इंश्योरेंस पे जो GST लगता है वो 18% से जितना कम हो सके उतना कम करो, और इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है उसका जो टैक्स एग्जम्पशन है उसको 1.5 लाख से लेके 2.5 लाख करो ये। उसके बाद तीसरा है हाउसिंग, हर एक के हार्ट टचिंग इश्यू, दैट इज़ हाउसिंग लोन। और हाउसिंग लोन लेते हैं तो हम लोग को जो हम लोग इंटरेस्ट पे करते हैं तो उस पर हमको क्या रियायत मिलती है, तो बहुत कम मिलती है, बहुत कम मिलती है, क्योंकि आज मुंबई में 50 लाख से नीचे घर मिलता ही नहीं, और इंटरेस्ट 8% हो गए। एक तो इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं वो, और ऊपर से घरों के दाम बढ़ गए। तो इतना बड़ा इंटरेस्ट पे करने के बाद अगर मिडिल क्लास पीपल को बहुत कुछ कम उसको उसका रिवॉर्ड मिलता है, तो मेरी ऐसी डिमांड है कि उसको हाउसिंग लोन पे से आई सेट की उसका डिडक्शन क्लेम है, आई सेट 2 लाख का वो ये कर सकता है, क्लेम कर सकता है। उसका जो डिडक्शन हुआ है उसका टैक्स को एग्जम्पशन के लिए, तो वो 2 लाख से बढ़ा के सीधे 4 लाख कर देना चाहिए, 4 लाख कर देना चाहिए। क्योंकि ये आज की मैं ऐसा कहूँगा कि डिमांड है और बिल्कुल प्रास्ताविक है, इसमें कोई बहुत हार्ड स्टिक ऐसा कुछ नहीं है। 4 लाख तो होना ही चाहिए, ये एक डिमांड है। दूसरा है कि आप यहाँ पे लोगों को बताते हैं, हम लोग ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि हाउसिंग हमारे देश में बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर हाउसिंग बढ़ता है तो एक घर लेने के बाद करीबन 50 लोगों को रोज़गार मिलता है। घर लेने के बाद स्टैम्प ड्यूटी का काम होता है, वहाँ पे लोगों को रोज़गार मिलता है। घर लेने के बाद जो फर्नीचर बेचता है उसको बिजनेस मिलता है, जो पेंटिंग करता है उसको बिजनेस मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी, फ्लोर क्लीनर, each and every person of the society get engaged as and when one person purchase a house। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे इकोनॉमी को अगर कोई बूस्ट देना है तो हाउसिंग का एक बहुत बड़ा स्कोप यहाँ पे है। तो हाउसिंग पे हमें कुछ ना कुछ लोन जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसमें हमको रियायतें मिलनी चाहिए, और किस तरह से हाउसिंग का प्रोजेक्ट और बढ़े इसके बारे में गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए। कैसे हम मिडिल क्लास पीपल को उसमें हम लोग रियायतें दे सकें जिससे कि हाउसिंग का और एक स्कोप बढ़े, उसके बारे में गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए। अच्छा, उसके बाद मेरी एक हमेशा एक ये है कंप्लेंट है कि हम लोग गोल्ड के बारे में बहुत ही सॉफ्ट है। शायद मेरे सोच से कुछ लोग राज़ी ना हो या वो सही वो नहीं मानते हो हो सकता है आपको कोई लगे तो उसके बारे में ओपिनियन दो। अभी मैं गोल्ड के बारे में अपना ओपिनियन देने जा रहा हूँ। मैं आपको बता दूं कि यूएस की इकोनॉमी 34 ट्रिलियन है, हमारी इकोनॉमी 3 ट्रिलियन है, यानी हमारे से 10 गुना बड़ी इकोनॉमी है, पर उनका गोल्ड का रिजर्व हमारे से मात्र 5 गुना है। हमारे से 10 टाइम्स इकोनॉमी है पर गोल्ड का रिजर्व सिर्फ 5 टाइम है। चीन की इकोनॉमी 17 ट्रिलियन है पर हमारे से मात्र 3 गुना गोल्ड का रिजर्व है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में सोना, भारत ये देश में सोना जो है वो बिल्कुल काले पत्थर की तरह हमारे देश की इकोनॉमी के सर पे बैठा है। तो मेरा ये मांग है कि जो भी कोई गोल्ड ले तो उस गोल्ड को विथ इस आधार के साथ जोड़ा जाए, और मोर देन अगर 50 तोला यानी 50 ग्राम से कोई अगर ज़्यादा सोना होल्ड करता है तो उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। रहा सवाल, कोई बोलेगा कि दिट इज़ दी हेज प्रोडक्ट फॉर द कंट्री इन द सिचुएशन। कोई लोग अरे क्राइसिस में तुमको मालूम है क्या ऐसा होता है वैसा होता है। तो मैं आपको बता दूं, जितने सोने की आवश्यकता है उतने अपने आरबीआई अपनी उसको लेके रखती है, जितने की आवश्यकता है उतने का वो रिजर्व ऑलरेडी करके रखती है। पर हमारे यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि हम लोग जो आम पब्लिक है वो ज़्यादा सोना गोल्ड परचेस करके अपनी तिजोरी में रख रहे हैं। जो तिजोरी में जो रख रहे हैं वो नथिंग बट अपनी अर्थव्यवस्था को आया हुई एक बीमारी है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो सोने के बारे में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाओ और लोगों को घरों पे उनके इंश्योरेंस पे
कितनी छूट दे सकते हो उस पर देखो, और उसका जो बर्डन आएगा आपको जो एग्जाम्पशन का, वो सोने पे कर दीजिए, जिससे कि कॉमन पीपल को राहत मिलेगी। ऐसी मेरी मोटी मोटी सोच है। अब देखते हैं कि कल सरकार कैसा बजट पेश करता है। अभी फ़िलहाल देखेंगे। मैंने मेरा अपना राय बताया है, कोई मेरे मतों से सहमत हो सकता है, कोई नहीं भी हो सकता है, और नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आप मुझे आपका टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो, मेरे यूट्यूब चैनल पे मुझे बता सकते हो आपको क्या लगता है। मुझे जो लगता है मैंने मोटा मोटा यहाँ पे बता दिया है, देखते हैं अब कल क्या होता है। चलो बाय।